ओम स्वस्ति मात्रा उत पितॄन् अस्तु स्वस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः विश्वं सुहृतं सुविदत्रं नो अस्तु योगीव दृश्येम सूर्यम्। ओम शांति शांति शांति। इस वेबिनार पर सहभागी सभी श्रोताओं को नमस्ते करता हूं, आपका स्वागत करता हूं। और अभी श्रीमान प्रशांत जी, सुभाष राव जी गायकवाड़ की कन्याओं ने बहुत सुंदर संध्या का पाठ किया, फिर कुछ श्लोकों का भी पाठ किया है। बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार से वो तैयारी करती रहे ताकि उनको तो लाभ होगा ही होगा, लेकिन अन्यों को भी प्रेरणा मिलेगी। अभी ये जो संध्या, वैदिक संध्या के संबंध में जो क्रम चल रहा है, अभी तक 3 प्रवचन इस संबंध में हो गए हैं। हमने देखा कि संध्या का उद्देश्य क्या है, संध्या की पूर्व तैयारी कैसे करनी है, क्यों करनी है। पिछले रविवार को शिखा बंधन और गायत्री मंत्र का एक दूसरे के साथ क्या संबंध है, इस प्रकार की चर्चा हमने की है। और हमने कहा कि गायत्री मंत्र मान लो संध्या का प्रवेश द्वार है। अब हम दरवाजे के अंदर आ गए, अब प्रत्यक्ष संध्या आरंभ होगी। तो संध्या का प्रारंभ जो है, यजुर्वेद के 36वें अध्याय का जो मंत्र है, 12वां मंत्र, ओम शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयो अभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र से आरंभ होता है। और ये जो शन्नो देवी अभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोर अभिस्रवन्तु नः, यह मंत्र संध्या का उद्देश्य बतलाता है। पूरी संध्या इस मंत्र में जो उद्देश्य बतलाए गए हैं, जिस उद्देश्य के लिए, जिन बातों को प्राप्त करने के लिए संध्या करनी चाहिए, उसके लिए ही क्या क्या करना चाहिए, ये बाकी के मंत्रों में जो है उसका वर्णन है, उसका उपदेश है। और संध्या में अभी जैसे सार्वदेशीय कार्य प्रतिनिधि सभा द्वारा जो धर्मार्य सभा थी, उन धर्मार्य सभा में जिन विद्वानों ने तय किया था कि एक सूत्रता सब में हो, सारे आर्य जगत के जो भी साधक हैं उनमें एक वाक्यता हो, इसके लिए उन्होंने संध्या का क्रम, संध्या के मंत्र, उसका चयन किया है और उसको प्रकाशित करके आज जो आर्य सत्संग के नाम से जो प्रचलित पुस्तक है, उसका ही सारे लोग उपयोग करते हैं। मैं ये क्यों बतला रहा हूं? ये इसलिए बतला रहा हूं कि जो संध्या आर्य सत्संग गुटका में है, उसमें शन्नो देवी अभिष्टय, ये जो मंत्र है, ये मंत्र 2 बार आया है। ये तो प्रथम बार है। फिर उसके बाद जो मनसा परिक्रमा के मंत्रों का पाठ होता है, तो उससे पहले भी शन्नो देवी मंत्र बोला जाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि लिखी है, और उस संस्कार विधि में
विवाह संस्कार को संलग्न गृहस्थाश्रम प्रकरण लिखा है। उस गृहस्थाश्रम प्रकरण में भी महर्षि दयानंद ने 5 महायज्ञों की बात कही है, उसका वर्णन है। तो गृहस्थाश्रम प्रकरण में जो ब्रह्म यज्ञ या संध्या लिखी है, उसमें शन्नो देवी का यह जो मंत्र है, यह मंत्र 3 बार प्रयुक्त हुआ है। जैसे तचक्षुर्देवहितम पुरस्ता शुक्रमुश्चरत, ये मंत्र होने के बाद हम गायत्री मंत्र पाठ करते हैं। लेकिन गायत्री मंत्र कहने से पहले उसमें लिखा है कि पुनः तचक्षुर्देवहितम पुरस्तात्, ये जो मंत्र है वो होने के बाद पुनः शन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतये, ये मंत्र बोल करके 3 बार आचमन करने की बात गृहस्थाश्रम प्रकरण में महर्षि जी ने लिखी है। तो यहां इससे ये स्पष्ट होता है कि पूरे जो ब्रह्म यज्ञ या संध्या जिसको कहते हैं, ये संध्या इसलिए करना है, क्यों करना है, उसके आशय को अधिक स्पष्ट किया जाता है कि संध्या का उद्देश्य क्या है। ये बड़ी मजबूती के साथ बार बार कहा गया है वैदिक संध्या में। अब ये जो मंत्र है, इस मंत्र को आचमन मंत्र लिखा गया है। आचमन शब्द चम धातु से बना हुआ है और इसका अर्थ होता है पीना, पान करना। एक बात और स्पष्ट मैं करना चाहता हूं, ये जो आचमन मंत्र है, एक मंत्र से हम 3 बार जल प्राशन करते हैं। अब ये जल कैसे प्राशन करना है, तो कहा गया है कि ब्रह्म तीर्थ, इन्हें हाथ इस प्रकार से आकृति बनाना है और इसमें एक गढ़ा हो जाता है, वहां 1 चम्मच भर पानी लेना है और ये जो बीच वाली बात है, इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं। तो इधर से ऐसे पानी पीना है, तो इससे पानी पीने में आसानी हो जाती है। और एक बात ध्यान रखना कि पानी पीते समय किसी भी प्रकार का आवाज नहीं आना चाहिए। जैसे फर फुर जो आवाज करके पीते हैं, तो नहीं पीना है। बिल्कुल आहिस्ता बिना आवाज करते हुए पानी पीना है। और जब हम ब्रह्म तीर्थ के द्वारा जब हम पानी पीते हैं तो आसानी हो जाती है, पानी इधर उधर जाता भी नहीं और आवाज भी नहीं आती। ये आचमन करने का तरीका भी बतलाया गया है। तो ये आचमन शब्द जो है वो पीने का अर्थ में आया है। अब मैं ये बतला रहा था कि संध्या में एक मंत्र बोल करके 3 बार आचमन करने की बात कही गई है। और जैसे हम यज्ञ करते हैं, देव यज्ञ का आरंभ करते हैं, तो वहां भी आचमन है। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा, ओम सत्यम यशा श्रीमयी श्री श्रेताम स्वाहा। एक मंत्र बोल करके एक आचमन लेते हैं, यानी 3 आचमन के लिए 3 मंत्र बोले जाते हैं। तो जहां एक मंत्र के साथ, विद्वानों का स्पष्टीकरण ये है कि जहां एक मंत्र के साथ एक आचमन लिया जाता है, तो वहां आचमन की प्रधानता है, वहां आचमन करना ही करना है। और जहां एक मंत्र बोल करके 3 बार आचमन किया जा रहा है, तो मंत्र या मंत्र का आशय प्रधान है, आचमन गौण है। और इसीलिए शायद महर्षि दयानंद ने
लिखा कि ये जो आचमन किया जा रहा है, तो ये आचमन कंठ शुद्धि के लिए करना है, या कोई संध्या करते समय हमें आलस्य आ रहा है, सुस्ती सी लग रही है, संध्या करने का जी नहीं कर रहा है, तो ऐसा अगर हो रहा है तब ये पानी पीना है, आचमन करना है। अगर आप जरूरत नहीं समझते, नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ताजा हूं, चुस्त हूं, मस्त हूं, स्फूर्त हूं, बिल्कुल संध्या करने का मेरा मन कर रहा है, मैं तैयार हूं, ना गले में कोई खराबी है, तो ऐसे अवस्था में अगर आप नहीं पीना चाहे तो नहीं पी सकते। या मान लो कभी कभी संध्या ऐसी भी जगह में करनी पड़ती है, कभी कभी तो वहां पानी उपलब्ध नहीं होता, संध्या तो करना है लेकिन वहां आचमन पात्र नहीं है, पानी नहीं है, कुछ नहीं है, तो ऐसे समय में भी आप पानी के अभाव में आप आचमन नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं है, तो वहां कोई आचमन की जरूरत नहीं है। तो इसमें फर्क आपको ध्यान में रखना है कि संध्या के इस आचमन मंत्र में आचमन करना गौण है, मंत्र और मंत्र का आशय प्रधान है। अब फिर भी कुछ विद्वानों का यह कहना है कि जब महर्षि जी ने आचमन मंत्र नाम ही दिया है तो फिर आचमन क्यों न करें। तो हम कोशिश करें, प्रयत्न करें कि हम आचमन करते रहे, आचमन की व्यवस्था बनाना और आचमन करना है। तो इससे क्या होगा, मान लो हमको आवश्यकता नहीं है लेकिन फिर भी पानी उपलब्ध है और करने में कौन सा समय लगने वाला है, कौन सा ऐसा क्या उसमें लगने वाला है, तो हम करते रहे। तो इससे दूसरा कोई नया सीख रहा है या कोई दूसरा व्यक्ति है तो उसमें भी इस प्रकार का एक संस्कार हो जाए कि भाई ये आचमन मंत्र है और इस मंत्र को जब हम बोलेंगे तो 3 बार आचमन करना है, तो ये परिपाटी बनी रहेगी। अगर नहीं तो फिर आगे क्या होगा, नहीं नहीं हमने तो किसी को देखा नहीं ये मंत्र बोल करके आचमन करते हुए, तो ये भी इस प्रकार की एक परंपरा कहिए, प्रचलन कहिए, चल पड़ेगा आगे। तो इसलिए कुछ विद्वानों का यह कहना है कि जब महर्षि ने आचमन मंत्र ऐसा लिखा है तो आचमन करना चाहिए। अब लेकिन यह है कि उसमें प्रधानता नहीं, नहीं किए तो कोई बिगड़ने वाला है ऐसी बात नहीं, बस इतना समझ लेना है उसमें। और फिर भी आचमन करना चाहिए तो उसके समर्थन में फिर और किस दृष्टि से उसको देखना है वो उसकी बात भी मैं आगे स्पष्ट कर दूंगा जैसे प्रकरण चलेगा। तो यहां इस मंत्र में शमनः देवी अभिष्टय आपो भवन्तु नः, ये पहला चरण है। शम का अर्थ होता है शांति, शम का अर्थ होता है शमन। शम का दो, शम के दो अर्थ हैं, एक तो शांति है और दूसरा शमन है। शमन का मतलब है बीमारियों से शांति, दुखों से शांति, बीमारियों का शमन, इस अर्थ में। या दुख है या दारिद्र्य है, जो भी है उसका शमन करना, उसका नाश करना, उसके नाश करने से भी मनुष्य को शांति मिलती है। तो शांति दो प्रकार की है, एक तो किसी बात के आने पर उसका त्याग करने से मनुष्य को शांति मिलती है। अब जैसे हमें बुखार आ गया, बहुत बुखार आ गया, बहुत परेशान हो गए,
अब दवाइयां ली, कुछ उपाय किया और ये बीमारी निकल गई। अब जब ये बीमारी आई थे तो परेशान थे, बीमारी जैसे ही निकल गई तो हम प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, हमारा मन शांत हो जाता है। चलो भाई एक बार बीमारी से छुटकारा पाए। अब ये एक प्रकार की शांति। फिर ये बीमारी में कितने कष्ट सहने पड़े, कितना दवाखाने को खर्चा आया, वो कोई चिंता की विचार ही नहीं करना है, करता भी नहीं आदमी। बीमारी से छुटकारा पाया, यही उसके लिए एक समाधान की बात हो जाती। तो ये भी शांति। और दूसरी बात यह है कि कोई कोई बात वो हासिल करना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, और उसके लिए बड़ा श्रम करता है, तप करता है, और उसके बाद जो इच्छित फल है उस उसको जब वो पाता है, वो इच्छित फल जब उसके हाथ में आता है तो उसका दिल बड़ा शांत हो जाता है, मन में शांति छाई रहती। तो ये दो ढंग से, दो प्रकार से जो है मनुष्य को शांति प्राप्त होती है। अब ये शम अर्थात शांति या दुखों से शमन, और न का अर्थ होता है, ये अनेक वचनीय है कि हमारे लिए, क्यों हम सबको शांति प्राप्त हो, सबके दुख निवारण हो, दूर हो, सब निरोग रहे, या जिस जिस प्रकार का सुख वो चाहता है वो सारे उसको मिल जाए। तो यहां ये जो साधक है वो केवल अपने हाथ तक नहीं सोचता। प्रार्थना होनी भी ऐसी चाहिए कि प्रार्थना अकेले के लिए नहीं करनी। प्रार्थना करना है तो वैदिक प्रार्थना या वेद मंत्रों का उपदेश यही है कि प्रार्थना जो है, परमात्मा वही प्रार्थना को सुनता है जिस प्रार्थना में सबके सुख की चाहना है, सबके मांगल्य की कामना है, सबके हित की भावना है। तो ऐसे ही प्रार्थना योग्य प्रार्थना मानी जाती है। तो इस मंत्र में साधक ये कह रहा है कि हे परमात्मा, हम सबको शांति मिले। अब ये आगे देवी शब्द आया है, और फिर इसी मंत्र में आपो शब्द आया है। ये देवी और आप शब्द ये परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। दोनों भी शब्द परमात्मा के लिए आए हैं। परमात्मा, ये देवी शब्द स्त्रीलिंगी है, और हम सब जानते हैं कि परमात्मा या आत्मा ये जो है ना पुल्लिंगी है ना स्त्रीलिंगी है, ये तो नपुंसकलिंगी है। वो जिस लिंग में उसको बोलेंगे वो लग जाता है, उसको चल जाता है। जैसे तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें हम उसको माँ भी कहते हैं, पिता भी कहते हैं, बंधु भी कहते हैं, सखा भी कहते हैं। तो उसको कोई लिंग नहीं है। तो यहाँ देवी शब्द जो है दिव्य अर्थ में आया है। देवी शब्द का सीधा अर्थ है देने वाला। ये परमात्मा जो है वो दाता है, प्रदाता है। ये बहुत कुछ देता है, बिना मांगी भी देता है और मांगने पर भी देता है। तो ये साधक ने जैसी इच्छा व्यक्त की है, साधक जो चाहता है, साधक जो मांगता है, उसकी मांग पूरी करने वाला है। लेकिन कौन सी मांग पूरी करता है? तो इस मंत्र में कहा आभिष्ट। परमात्मा जो है, जो भी मांगो परमात्मा को दे देता है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मांगते रहो। उचित मांग, अभिष्ट का एक अर्थ होता है उचित मांग, उचित इच्छा हो, उचित कामना हो। अनुचित जो कामनाएं हैं, मांगे हैं, वो परमात्मा पूर्ण नहीं करता, उसको देता नहीं है। आप परमात्मा की बात जो है आप थोड़ा सा बाजू में रख दीजिए। अब हम मनुष्य भी देखिए,
पिता या माता, ये दोनों भी अपने बच्चों की मांगे पूर्ण करती है। जो भी बच्चा मांगता है वो देना उनका काम है, देने में उनको आनंद भी है। लेकिन कभी कभी बच्चे अगर कुछ अनुचित चीजें मांगने लग जाएं, अहितकारी चीजें मांगने लग जाए, तो वो फिर उसकी पूर्तता माता पिता नहीं करते। आप जैसे कोई बच्चे को बुखार है और वो कोई तली हुई चीजें खाने को मांग रहा है या लड्डू खाने के लिए मांग रहा है, अब डॉक्टर ने तो उनको कहा कि बस इसको केवल दूध दे दो या कोई रसीले जो रसमय पदार्थ हैं, जूस वगैरह ये दे दो, बाकी इसको कोई चीज खाने को नहीं देना है, ठोस चीज नहीं देनी है। अब ये मांग रहा है, रो रहा है कि मुझे लड्डू चाहिए, मुझे भजी चाहिए। तो कितना भी रोया, कितना भी कुछ हाथ पैर मारा, तो भी माता पिता उसकी मांग को पूरा नहीं करते। या दूसरी बात यह है कि ऐसी चीज मांग रहा है जो माता पिता के पास है ही नहीं, घर में वो चीज है नहीं है, और वो चीज की वो आवश्यकता नहीं समझते या ला नहीं पाते, ऐसी स्थिति है, और बच्चा मांग रहा है, तो कैसे पूर्तता करेंगे। तो इसलिए मांगने वाला भी सोच समझ कर के मांगे कि मैं जिसको मांग रहा हूं वो वो चीज वो देने की क्षमता भी रखता है कि नहीं है। ये पहली बात, जो मांग रहा हूं वो चीज उसके पास है क्या नहीं है, और है तो वो देने की क्षमता रखता है कि नहीं। या फिर क्षमता भी है, चीजें भी हैं, लेकिन मैं मांग रहा हूं तो मेरी मांग फिर मांग रहा हूं तो नहीं मिल रही, तो इसका आत्मचिंतन उसको करना चाहिए कि फिर मैं मांग रहा हूं तो मेरे मांग में, मेरी चाह में कहीं तो खोट है, दोष है, त्रुटि है। ये समझने की बात। तो कह रहा हूं मैं कि ये जो देवी शब्द है, देवत्व के अर्थ में, दाता प्रदाता के अर्थ में आया है कि हे परमात्मा तू प्रदाता है, हम तेरे पुत्र हैं, तो हमारा पिता है, माता है, और पुत्र पुत्र को माता पिता से मांगने का अधिकार है, और तू देने वाला है, इसलिए तुझे देवी कहा गया है। और आपो शब्द जो है, आपो शब्द के भी कई अर्थ हैं, लेकिन यहां इस मंत्र में आपो शब्द का अर्थ, आप शब्द, आपो यानी आपह, आपह का अर्थ होता है ईश्वर, क्योंकि आपह शब्द आप्लरी व्याप्तो इस धातु से बना है। व्याप्तो का मतलब व्यापक है, तो परमात्मा सर्वव्यापक होने से उस सर्वव्यापक परमात्मा को आपह कहा गया है। तो आपह कहते ही यहां हमें वो सर्वव्यापक परमात्मा की सर्वव्यापकता को ध्यान में लाना है, ध्यान में रखना है। तो ऐसा ये सर्वव्यापक परमात्मा, और वो हमारा प्रदाता है, हमें बहुत कुछ देने वाला है, बड़े बड़े वरदानों को देने वाला है, उत्तम सुखों को देने वाला है। तो इस अर्थ से देवी आपा शब्द का प्रयोग हुआ है। अब इस सर्वव्यापक और देने वाले उस प्रभु को ये साधक क्या मांग रहा है, वो कह रहा है अभिष्टय और पीतये, ये दो शब्द हैं, पहले चरण में है अभिष्टय और पीतये। ये दो शब्द भी चिंतन चिंतन के योग्य हैं। और ये अभिष्टय और आपो, अभिष्टय और पीतये, यही संध्या का उद्देश्य भी है। अभिष्टय में इष्ट शब्द है,
अब इसमें उत्तम है, उचित है। और इष्ट का मतलब है, इष्ट हम यज्ञ को कहते हैं, उत्तम कर्म को कहते हैं, उत्तम बातों को कहते हैं। तो ये साधक ये कह रहा है कि हे परमात्मा, मेरे हाथ से श्रेष्ठतम यानी श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम कर्म होते रहे। और उस श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम कर्मों के जो श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम फल हैं, बस मैं उसको चाहता हूं। और उन फलों को चाहता हूं, इसलिए मैं इन इष्ट कर्म को करता भी रहता हूं। मैं करूंगा, करने की क्षमता मुझे दे दीजिए कि मेरे हाथ से ये इष्ट कर्म होते रहे और इष्ट कर्म के इष्ट फल भी मुझे मिलते रहे। और एक शब्द आता है इष्ट और आपूर्त। अब जैसे हम यज्ञ करते हैं तो इष्टापूर्ते सम सृजे था मयंच, ऐसा कहते हुए अग्निदान करते हैं। तो इष्ट और आपूर्तों को करने के लिए मैं इस हवन कुंड में अग्नि का आधान कर रहा हूं, ये कहता है। तो आपूर्त का क्या मतलब है? आपूर्त का मतलब है जो असहाय लोग हैं, उनके उनका जो अभाव है, उस अभाव को दूर करना और उसकी पूर्तता करना। वो जो चीज नहीं उसको दे करके उसकी पूर्तता करना। अब ये जैसे गर्मी के दिन हैं तो कुछ लोग प्याऊ की व्यवस्था करते हैं। बड़े बड़े माठ जगह जगह रखे जाते हैं और रोज पानी उसमें भरा जाता है, ठंडा पानी आने जाने वाले को मिल जाए। अब कोई घर से निकला है बाजार में, अब प्यास लगी, धूपकाले के दिन है, गर्मी के दिन है, तो किसके घर में जाकर के पानी मांगेंगे और कौन देगा? तो इस जरूरत को सोच समझ करके कुछ लोग जो है प्याऊ लगवाते हैं, पानी की व्यवस्था कर देते हैं। या पशु होते हैं इधर उधर घूमने वाले, अब गर्मी के दिन में तालाब सूख जाते हैं, कुएं का पानी भी बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे अवस्था में हौद बना लेते हैं कि भाई इस हौद में मैं पानी भरूंगा, ये मेरे कुएं का पानी जो हौद में आ रहा है, इसका पानी मैं अपनी फसल के लिए, खेती के लिए नहीं प्रयोग करूंगा। तो ये पानी जो है वो गांव के पशुओं की प्यास बुझाने के लिए होगा। ये ऐसे जो भी उपक्रम हैं उनको आपूर्त कहते हैं। और यज्ञ है, दान है, ये जो काम है इसको इष्ट कहते हैं। या अतिथि सेवा है, माता पिता की सेवा है, ये जो भी यज्ञ है, 5 महायज्ञ में जो भी इसके अंतर्गत जो भी आते हैं, तो ये सब इष्ट कर्म कहे जाते हैं। अब ये हमारे जीवन का एक भाग है। और अभिष्ट जो है वो सारे के सारे अभिष्ट की इच्छा रखते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं और ये अपेक्षा रखते हैं कि मैं ये कुछ करूंगा तो मुझे कुछ अच्छी चीजें मिलेगी, मुझे सुख मिलेगा, मुझे इसका अच्छा फल मिलेगा। लेकिन एक बात और है जो बहुतों के ध्यान में नहीं रहती, और वो है पीतये। पीतये का अर्थ होता है पीना, पान करना। तो क्या पान करना है? अब यहां तो संगति लगाई गई, बस पानी इसलिए रखा क्योंकि पीते शब्द का अर्थ होता है पीना, पान करना, तो पर पानी पी लो। और आप शब्द का अर्थ भी पानी होता है, कई कई अर्थ हैं उसके, तो उसमें एक नाम आप भी है। आपको जल भी कहते हैं, पानी भी कहते हैं। तो पानी पीना ये हमारे शरीर की जरूरत है, पीना भी चाहिए, पीने में कोई हर्जा नहीं। लेकिन यहाँ पीते शब्द कुछ और कह रहा है कि हे मनुष्य, तुझे जो है परमात्मा का रस पान करने की
अमृत पान करने की इच्छा होनी चाहिए, और यही तेरे जीवन का उद्देश्य है। तो यहाँ पीते का शब्द अर्थ होता है परमानंद की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, परमात्मा के दर्शन, कुछ भी कहिए, जो परम आनंद है उसको पाना, ये भी साधक का लक्ष्य है। साधक का पहला लक्ष्य है कि ये जो जन्म है, इस जन्म में भी मैं उत्तम सुख को पाऊं, उत्तम कर्मों को करूं, मैं अच्छे काम करता हुआ अपने जीवन को व्यतीत करूं, मेरे हाथ से कोई अपराध ना हो, कोई पाप मेरे हाथ से ना हो, कोई ऐसा कर्म ना हो जिसको शास्त्रकारों ने निषिद्ध माना है। और मैं, सिद्धांत तो यही कि जो जैसा बोएगा वैसा पाएगा, तो मैं अच्छा करूंगा और अच्छा पाऊंगा। लेकिन इसके साथ में उसको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि मेरे जीवन का जो लक्ष्य है वो मोक्ष है। अर्थात मोक्ष पर या परमात्मा की प्राप्ति पर या परम आनंद पर जो अपना लक्ष्य केंद्रित करते करते हुए जीवन व्यतीत करता है, तो वो सही दिशा में चल रहा है। नहीं तो उसका जीवन निरर्थक है। अगर उसके मन में ईश्वर प्राप्ति का कोई विचार ही नहीं है, तो उसका जीवन निरर्थक माना गया है। और मुंडक उपनिषदकार ये लिखते हैं कि जो लोग केवल इष्ट और आपूर्त में लगे हुए हैं, इष्ट और आपूर्त काम करना ही पुण्य का काम है और यही जीवन का उद्देश्य है और यही सब कुछ है, इसी से हमको जो है बहुत सुख मिलेगा, वैभव मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, यही सब कुछ है, इसके सिवा और कोई है नहीं दूसरी बात पाने की या करने की। ऐसा जो लोग मानते हैं और यही करते हैं जीवन भर, होम हवन कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, ऐसे सार्वजनिक मदद कार्य कर रहे हैं, अच्छी बात है, उसको शास्त्रकारों ने नकारा नहीं। शास्त्रकार ये कहते हैं कि ऐसे काम करने से तुम्हारा जो दूसरा जन्म है वो तुम्हें इससे भी बढ़िया मिलेगा। लेकिन फिर क्या होगा, फिर तुम जब दूसरे जन्म में व्यतीत करोगे जीवन और फिर मरोगे, तो फिर वही जन्म और मृत्यु के चक्कर में आवागमन में तुम रहोगे, भले ही तुम अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हो। तो केवल ऐसा ही करते रहना भी एक प्रकार की अनाड़ीपन है, मूर्खता है, ऐसा कहा है, अज्ञान, अज्ञानता है। तो जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, वो व्यक्ति इष्ट और आपूर्त वाले कार्य तो करता ही रहता है, लेकिन उसका ध्यान निःश्रेयस पर भी है। आध्यात्मिक या आत्मा की जो उन्नति है, उत्कर्ष है, या ईश्वर की प्राप्ति की बात है, वो उसके जीवन का लक्ष्य है। और जो साधक निःश्रेयस पर अपना लक्ष्य केंद्रित करता है, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। और निःश्रेयस जिसके ध्यान में नहीं है, उसका जीवन निरर्थक बन जाता है, ये स्पष्ट बात। तो दो बातों के लिए ये संध्या करनी है मनुष्य को, या संध्या करने से ये दो चीजें मिल जाती है, ये प्राप्त होती है। तो साधक को दोनों चीजों का ध्यान रखना है, अभिष्ट और पीते। तो ये मंत्र है।
अब एक और बात है कि यहाँ फिर आचमन की प्रक्रिया महर्षि जी ने क्यों रखी है? जब यहाँ आपका अर्थ पानी नहीं है, अभिस्रवंतु शब्द है या पीतये शब्द है। पीतये शब्द मैंने कहा पीने का अर्थ में है। अभिस्रवंतु का अर्थ है सब ओर से जल की वृष्टि हम पर कर दो। हे परमात्मा, सुखों की वृष्टि हम पर कर दो, सुख का जल हमारे पर जो है गिराओ, सुख की वर्षा करो। तो वर्षा तो पानी की होती है। तो यहाँ अभिश्रवण तो भी पानी से संबंध रखता है। वर्षा जब उसका अर्थ होता है वृष्टि करो, तो पानी से संबंध है। पीते जब शब्द प्रयोग करते हैं तो पीने की बात है, तो पानी वहां आ जाता है। आपका भी एक अर्थ मैंने कहा ये पानी है। अब यहां एक और बात मैं कहूंगा कि अब स्वामी जी ने लिखा कि प्यास है या कंठ में कुछ तकलीफ है या फिर आलस्य है, तो ऐसे समय में पानी पीना है, नहीं तो नहीं पीना। लेकिन यहाँ आचमन शब्द जो लिखा है, अब यहाँ एक बात ध्यान में रखना है कि आपको अर्थात आप का अर्थ है जल, और जल का एक अर्थ है, ये किसका आवाज आ रहा है? जरा चुप बैठाओ, आवाज नहीं आना है। बस अभी 5-10 मिनट है अपने पास। हलिंगे जी, हाँ, कृपया आप प्रेजेंटिंग स्क्रीन बंद कर दीजिए। तो आपका यहाँ अर्थ पानी नहीं लेना है। पानी को संस्कृत में और भी पानी के कुछ गुण हैं, अर्थ हैं। तो पानी जो है, जल को जल स्नेहने धातु से जल शब्द बना है, ऐसा कहा गया है। स्नेह का अर्थ होता है प्रेम, और स्नेह का एक अर्थ है स्नेह बंधने धातु से स्नेह बना। तो स्नेह क्या करता है? स्नेह का एक अर्थ होता है बांधना, बांधने वाला। पानी जो है दो चीजों को बांधता है। अब जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कण है इधर उधर, अगर हम एक 2-4 बूंद पानी उस मिट्टी पर, उन मिट्टी के कणों पर अगर डाल देंगे, तो वो मिट्टी के कणों को ये पानी बांध लेता है, उसका ढेला बना देता है। ये पानी जो है बिखरे हुए कणों को बांधने का काम करता है, और इसलिए उसको स्नेह कहते हैं। और यहां भी हमें अर्थात ये अर्थ निकला कि स्नेह उसको कहते हैं कि जो दो पदार्थों को बांधने का काम करता है। तो ये जो आत्मा और परमात्मा को एक साथ बांधना है, तो वो स्नेह से बांधा जाता है। जैसे एक मराठी संत ने कहा, नाका विन मोती, प्रेमा विन भक्ति, आर्था विन पोथी वाचुनी काय। नाक नहीं है और मोती डालने का काम कर रहा है, तो वो हास्यास्पद होगा। और प्रेम नहीं है परमात्मा से और भक्ति कर रहा है, तो वो कभी आत्मा परमात्मा का मेल उसके लिए होना संभव नहीं है। अगर हम परमात्मा से मिलन करना चाहते हैं आत्मा का, तो आत्मा में परमात्मा के प्रति अपार प्रेम होना चाहिए, और ये प्रेम ही परमात्मा को आत्मा के साथ या आत्मा को परमात्मा के साथ बांधने का काम करता है। और इसलिए यहां आचमन की बात कही है, पीने की बात कही है। अब इसका भौतिक अर्थ अगर जल भी ले, तो जल हमको सिखाता है कि भक्ति में उस जल का क्या उपयोग करना है, कैसे उपयोग करना है। तो ये जल से हमें ये सीख ले
कि ये जल जैसे दो दो चार बिखरे हुए कणों को बांधने का काम करता है, वैसे प्रेम रूपी जल आत्मा और परमात्मा को एक साथ बांधने का काम करता है। और तब कहीं जाकर के हम परमात्मा के रस का पान कर सकते हैं। जैसे आपो ज्योति, ये जो मंत्र आता है यज्ञ में, आपो ज्योति रसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम है, तो इसमें आप है, ज्योति है, रस है, अमृत है, ब्रह्म है, भू है, भुव है, स्व है और ओम है। ये सारे पर्यायवाचक शब्द हैं। ये सब नाम परमात्मा के भी हैं। तो इसमें परमात्मा का एक नाम रस भी है, इसलिए हम उसको अमृत कहते हैं, रसपान। अगर वो रस वाला ना होता तो फिर वो उसके पीछे कोई लगता ही नहीं। अगर परमात्मा की भक्ति करने में अगर रस नहीं आता तो कौन उसके पीछे लगता है। तो वो रस वाला है, सरस है, बहुत मीठा है। बस उसका पान करने की कला हमको आनी चाहिए। अब जैसे मैं एक उदाहरण हमेशा दिया करता हूं, उदाहरण देकर के समाप्त करूंगा। पान करने की कला आनी चाहिए। एक जगह रामनाथ जी वेदालंकार, उन्होंने एक छोटी सी किताब लिखी है। उसमें ये जो ऋचाएं हैं, वेद की ऋचाएं, इन ऋचाओं में ऋषियों ने कैसे अमृत निचोड़ा है, कैसे अमृत भरा हुआ है, ये उन्होंने बतलाया है। वेद मंत्र उस प्रकार के चुने हुए हैं, एक सुक्त ही है। तो उसमें वो लिखते हैं कि हम लोग तो बोल रहे हैं कि वेद के मंत्र बड़े मीठे हैं, बड़े रसीले हैं, बहुत आनंद आता है पान करने में। लेकिन कुछ लोग तो ये कहेंगे कि क्या इसमें लिखा है। अब बहुत बार भावुकता में आकर के लोग वेद खरीद लेते हैं, घर में रखते हैं, दो चार मंत्र पढ़ लिया कि उसमें तो अरे ये इसमें उसको आनंद ही नहीं आता पढ़ने में, मन ही नहीं करता दूसरे दिन और दो चार मंत्र पढ़ें, क्योंकि सारे नीरस लगते हैं उसको। और एक बार एक अलमारी में रख दिया तो फिर बाद में उसको देखता ही नहीं। अरे हमने तो सुना था कि ये बहुत रसीले होते हैं, विद्वान लोग बहुत ही वेद मंत्रों का गान करते हैं, और हमने उनके प्रभाव में आकर के वेद खरीदी कर लिए, लेकिन पढ़ने का मन नहीं करता, उसमें कोई रस नहीं आ रहा है। तो ये ऐसा कहना किस प्रकार का है, इसका उदाहरण आदरणीय रामनाथ जी ने दिया है। वो कहते हैं कि कोई मान लो ऐसा व्यक्ति है कि जिसको गन्ना किसने कभी देखा ही नहीं, गन्ना क्या होता है, कैसे होता है, वो उसके देश में गन्ना है ही नहीं, उसने उसको वो जानता नहीं उस बारे में। अब इधर इधर आ गया भारत में, और उसको भारतीय किसान ने कहा कि गन्ना खा लो, चूस लो, बहुत मीठा होता है। अब उसके हाथ में दिया, वो देखता है तो अरे ये क्या बोल रहा है, ये तो लकड़ी है, सूखी लकड़ी, और ये कैसे मीठे लगती है, इसको खाने का तरीका उसको मालूम नहीं। अब इधर का आदमी जानता है कि गन्ने को कैसे चूसना चाहिए और गन्ना कैसा मीठा होता है। तो गन्ने को जो है वो उसको खोलने का तरीका उसको आना चाहिए, फिर चबाना भी पड़ता है, तो चबाना भी आना पड़ता है, उसके दांतों में वो भी ताकत होनी चाहिए। आप जो गन्ना खोलना जानता है, चबाना जानता है, चूसना जानता है, उसको रस आएगा। अब ये तरीका उसको अगर मालूम ही नहीं है और हम कहेंगे कि गन्ना बहुत मीठा है, तो उसको झूठ लगती है बात, क्योंकि वो हम तो सही बोल रहे हैं लेकिन उसको झूठ इसलिए लग रही है कि गन्ना चूसना नहीं जानता, मालूम ही नहीं उसको। तो वेद मंत्रों को भी खोलना आना चाहिए। वेद मंत्रों के आशय को जानने की एक व्यवस्था है, ऋषियों ने एक तरीका दिया है कि हम वेद मंत्रों को कैसे पढ़े, उसके अर्थ को कैसे निकाले, उसके भावार्थ को कैसे समझे। और तब ये जब पता चल जाता है वेद मंत्र में किस प्रकार के
ग्रंथियां हैं, तो फिर उसमें उसको माल मिलना लगता है। जब गांठ खोलने की कला जिसको आ गई, तो गठड़ी जो होती है ना, गठड़ी में बहुत सारा माल भरा हुआ है, लेकिन गठड़ी खोलने का मालूम ही नहीं कि कैसे खोलना है, तो वो खजाने से खाली रह जाता है, हाथ उसके खाली रह जाते हैं। तो इसी प्रकार से हमें जो है ये परमात्मा का जो रस है उसका पान करने का भी एक तरीका है, और वो तरीका वैदिक संध्या में महर्षि दयानंद ने हमको दे दिया है कि भाई इस तरीके से तुम करो, इस ढंग से तुम चलो, इस प्रकार से, इस क्रम से, इन मंत्रों के आशय के आधार से तुम अगर अपना जीवन व्यतीत करोगे तो ये बड़ा तुमको इसमें रस आएगा, परमात्मा के रस का पान करने के लिए तुम सक्षम बनोगे, पात्र बनोगे। तो ये इसका एक तालमेल है आचमन के साथ, पानी के साथ, ये इसमें उस प्रकार से उसका विनियोग है। तो ये शन्नो देवी अभिष्ट आपो भवन्तु पीतये शय्यो अभिस्रवन्तु नः, इस मंत्र में साधक या भक्त परमात्मा से यही प्रार्थना कर रहा है। परमात्मा कैसा है? तो वो देवी और आपा है, सर्वव्यापक है और प्रदाता है, दाता है, बहुत कुछ देता है। और उस देने वाले उस सर्वव्यापक प्रभु से वो दो चीजें मांग रहा है कि हे परमात्मा, मेरा ये इस जीवन में मैं इष्ट और आपूर्त कार्य सदा करता रहूं, उसके लिए भी मुझे सशक्त बनाइए, क्योंकि कई ऐसे इष्ट कर्म हैं जिसमें धन लगता है, उसमें सुमति लगती है, कुछ प्रेरक लगते हैं, सहायक लगते हैं, ये सारी चीजें मैं करना चाहता हूं, और इसका जो उत्तम फल है, उत्तम सुख है, वो भी मुझे चाहिए। और इस बात के लिए वेद भी नकारता नहीं कि तुम इस जीवन में दुख उठाओ, ताकि इसको भी करना है, लेकिन इष्ट और आपूर्त में ही समाधानी नहीं रहना है, यही नहीं रुकना है, तो तुमको साधना भी करना पड़ेगा, अष्ट करना पड़ेगा, निःश्रेयस प्राप्ति के तरफ भी तुमको चलना है, ये भूलना नहीं चाहिए, बल्कि उसके प्रति भी जागरूक रह करके तुम्हारा अपना जीवन जो है व्यतीत करना होगा। ये बात है। तो अभिष्टय और पीतय, ये दो हमारे जीवन के लक्ष्य होना चाहिए कि ये जीवन भी हमारा सुखमय हो और हमें परलोक की भी प्राप्ति हो, परमानंद की भी प्राप्ति हो। और इसके लिए बस यही संध्या का आशय है, यही संध्या करने वाले का उद्देश्य है। तो समय, अपना निर्धारित समय हुआ है और केवल एक ही प्रवचन में